ये भी केसेस JKLM के प्रत्याशी है सिसई विधानसभा के सुशील टोपनो। और क्या वजह है कि इतने कम उम्र में आप राजनीति में आए हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं जेबी केसेस JKLM का? राजनीति का मतलब राजनीति में आने का कारण हमारा यही मतलब रहा है बात कि युवाओं को यहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, दोनों सरकार मतलब सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। तो हम जब शुरू में मतलब यहाँ जेबी केसेस में जुड़े थे तब भाषा आंदोलन को लेके थे और उस समय से अब तक मैं बहुत कुछ देखा। 5 साल बीत गया। अच्छा। अब 5 साल बीतने के बाद तो समझ में आया कि और 5 साल बीता तो हम लोग डंडा लेके चलने लगेंगे। तो इसी कारण से हमने फैसला लिया कि राजनीति से ही एक हम लोग दिशा को बदल सकते हैं झारखंड का और भविष्य को बदल सकते हैं। और युवा पीढ़ी जो है अभी जो हालत में है कहीं ना कहीं आगे चल के वो और बुरा मतलब हालत में जा सकता है। तो इस वजह से हमने राजनीति का ये रास्ता मार्गदर्शन मतलब रास्ता लिया और अब आगे जो है हमें पार्टी ने एक प्रत्याशी के तौर पर चुना और चाहेंगे कि यहाँ सिसाई के क्षेत्र का जितने भी युवा पीढ़ी है आने वाले मतलब भविष्य के लिए सहयोग रहेगा उनका भी। और कोशिश करेंगे कि यहाँ जो विकास को लेकर बात है ना उन पर हम लोग का खासा मतलब नज़र रहेगा। क्या कमी देखते हैं सिसई विधानसभा क्षेत्र में, क्या क्या कमी है? सिसाई विधानसभा में सिटिंग विधायकों के द्वारा जो बहुत सारे कार्य है ना नहीं हुए हैं, जो कि अभी हम ब्राह्मण कर रहे हैं ये क्षेत्र का। तो क्षेत्र पे ब्राह्मण करने के बाद पता चलता है कि क्षेत्र का बड़ा बुरा हालत है। और वो जैसे सड़क या अगर सिसाई का बात किया जाए तो सड़क शायद 20% ही बना होगा टोटल सिसाई क्षेत्र में। और बाकी जो गांव के क्षेत्र है पूरा मतलब उबड़ खाबड़ क्षेत्र है पूरा। तो सड़कों का हम लोग सबसे पहले आते साथ निर्माण करेंगे। उसके बाद शिक्षा को लेकर है बात और शिक्षा के बाद तो रोजगार का जरूरत होता ही है। हाँ, तो उस सिस्टम तक को हम लोग मतलब बनाने का मतलब क्या कहते हैं प्रतिज्ञा लेके रखे हैं जो मैनिफेस्टो में हमें दिया गया है। और हमारा तो बाकी मैनिफेस्टो में है ही कि 75% गरीब और बीमार जो है शिक्षा को लेकर उसमें दान होना है। तो हम लोग तो जो है आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, काफी आक्रामकता से बात को रखते हैं, तो उनका एग्रेशन के साथ में रखते हैं। तो क्या उनका ये विचार मतलब जब वो चयनित हो जाएंगे, निर्वाचित हो जाएंगे अगर विधायक के तौर पे, तो भी क्या ऐसी ही रवैया रहेगा? नहीं तो जैसा और लोग बदलते हैं वैसे आप लोग भी बदलिएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा हम लोग से, क्योंकि हम लोग जो दर्द को जो झेल के यहाँ राजनीति में आए ना वो तो एक युवा है समझ रहा होगा कि क्या कारण है कि यहाँ आए हैं। ठीक है, तो जैसा भी जयराम महतो का जो एग्रेसर जो भावना मतलब प्रदर्शन है उसका किसी भी चीज़ को लेके वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेट है। यहाँ जो हम लोग के साथ किया जाने वाला मतलब एकदम साइड ही कर दो युवा लोग को, मतलब जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है ना, झारखंड को हटाओ, बाकी बाहर के लोगों को लाओ, यूपी बिहार वालों को लाओ, क्योंकि उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर में रहते हैं, उनको नौकरी दो। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें मौका ही नहीं दिया जाए तो हम क्या करेंगे? हमें मौका देंगे तब ना हम लोग का व्यवहार बदलेगा, यहाँ बेहतर जिंदगी का अपेक्षा होगा। झारखंडी मतलब जो एक है उसका बात रखा जाएगा। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन क्षेत्र, हाँ, एक इस क्षेत्र में खासकर हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे ठंडा का मौसम आएगा और धान लोग कटनी करेंगे, उसके बाद में लोग निकल जाएगा। क्या प्लानिंग है आपके पास में? क्या आप करना चाहते हैं इस क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए? क्या योजना आपके पास में कुछ है? योजना बहुत सारे हैं। जैसा इंडस्ट्री सेटअप करना है हमें, छोटे मोटे जैसा साबुन बनाना होता है, तेल मैन्युफैक्चरिंग सब है, सिलाई उलाई सब होता है ना रेशम का, उन सब का जो फैक्ट्री होता है छोटे स्तर का उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और जो पलायन से हम लोग पूरी तरह से मतलब नहीं तो रोक सकते हैं, लेकिन कई हद तक हम लोग रोक पाएंगे पलायन को। और जितना हो सके यहाँ युवा है, खासकर फोकस हमारे युवाओं पर है, ताकि ये रुक गया तो आने वाली पीढ़ी तो मजबूती रहेगी। अब जैसा महिलाओं का भी बात कहें तो उस लोग भी पलायन करते हैं, हम लोग का खासा ध्यान है महिलाओं पर, उनके लिए हम लोग शिक्षा फ्री करने वाले हैं।